हेलो स्टूडेंट्स, जो भी लोग क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक खास जानकारी है। ध्यान से समझिएगा। आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। ठीक है, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाएंगे? आप अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। जैसे देखिए मैं ओपन कर रहा हूं, ये गूगल क्रोम है हमारा, तो इसको ओपन कर लिया। अब जैसे ये ओपन होगा तो यहां पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यहां पर आपको सर्च करना है cbsc.nic.in। ठीक है, जैसे हमारे यहां पे मैंने सर्च किया cbsc.nic.in। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैंने सर्च किया और यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहां से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मॉडल पेपर दिया गया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, जैसे सीबीएसई आप यहां पे टाइप कीजिएगा गूगल पे ही या कहीं पर भी, सीबीएसई मॉडल पेपर। आप सीधा ऐसे ही टाइप कर लीजिए मॉडल पेपर। ये देखिए, ये सीबीएसई मॉडल पेपर 2025 ऑफ कंप्यूटर 165 कोड है आपका। ठीक है, 165 कोड के लिए बता रहा हूं। अगर आपका कोड 402 हो या 407 हो या 417 हो तो आप यहां पर वो कोड टाइप कर दीजिएगा। तो यहां पे फिलहाल मैं 165 की बात कर रहा हूं। 165 रिलेटेड टू एचटीएमएल है, तो ये 165 कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही करेंगे एंटर ना, तो ये आ जाएगा ऐसे। और यहां पर देखिए नीचे आएंगे तो आप यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे जब जाइएगा ना तो यहां पर आपको सीबीएसई का मॉडल पेपर मिल जाएगा। देखिए ये मॉडल पेपर है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए ये आ रहा है यहां पर सैंपल पेपर, तो ये डाउनलोड कर लीजिए। ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मैं उसी को लेता हूं, यहां से उठा रहा हूं। देखिए देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे कुल मिलाकर के। देखिए एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है ना वो 10 रहेंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले रहेंगे। और उसके बाद से ये बी सेक्शन शुरू होता है, तो बी सेक्शन में आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे। अब जैसे 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, यहां से लिखा हुआ है मिशिका, अ क्लास 10th स्टूडेंट। मिशिका नाम दिया गया है और ये क्लास 10th की स्टूडेंट है। वांट्स टू यूज अ सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है ये, ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहती है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन सी यूज? राइट वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करे, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो फ्री में उसे मिल जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स। जो फ्री में सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर पाते हैं उसे ओपन सोर्स कहते हैं। और इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है लिब्रा ऑफिस, या ओपन ऑफिस कह सकते हैं आप, ओपन ऑफिस कैल्क। ठीक है, ओपन ऑफिस पैकेज ही है पूरा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ओपन ऑफिस पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज ही है, तो आप ओपन ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन ऑफिस का कोई चार्ज नहीं लेता, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल में ओपन ऑफिस लिख दीजिए। ठीक है, ओपन ऑफिस आप एग्जांपल में दे सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर का नाम हो जाएगा ओपन सोर्स। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, बस दो आपको वर्ड लिखना है केवल, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, दोनों ये हो गया। अब ये 2 नंबर आपको इतने ही पे मिल जाएंगे। अब यहां पे देखिए कह रहा है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। अब कह रहा है कि ई बैंकिंग और ई कॉमर्स में डिफरेंस लिखिए। क्या डिफरेंस होता है, कैसे लिखेंगे? देखिए हेडिंग डाल लीजिए ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। हेडिंग जरूर बनाइए क्योंकि हेडिंग पे टीचर्स का ध्यान जाता है। जब कॉपी चेक करेगा टीचर तो हेडिंग पे ध्यान जाएगा। ठीक है, हेडिंग बनाइए, उसके बाद लिखिए ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो बैंक से रिलेटेड तो नहीं है। आप घर से भी पेमेंट करते हो, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वो सारी चीजें ई कॉमर्स में आ जाएंगी। और आप पैसा दे करके कैश में भी शॉपिंग करते हो तो ये कॉमर्स कहलाएगा, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा। अच्छा, ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, जैसे आप नेफ्ट करते हो, ये तमाम चीजें हैं, आरटीजीएस है, नेफ्ट है, तो ये सब जो है ई बैंकिंग में आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से और में दिया गया ई लर्निंग, तो ऑनलाइन लर्निंग करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना किसी ऐप के माध्यम से, चाहे आप बायजूस ले लीजिए या इसी तरह का कोई और ऐप है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ई लर्निंग। ठीक है, अब मैंने बायजूस नाम लिया ही है, अनअकैडमी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे पीडब्ल्यू है, तो बहुत सारी क्लासेस हैं जिनका आप नाम दे सकते हो। अब यहां पे कह रहा है ट्रू और फॉल्स, तो देखिए कितना आसान है। एचटीएमएल के फाइल की एक्सटेंशन .tml होती है क्या? नहीं, उसका तो .htm होगा या .html होगा, tml तो होगा नहीं। तो ये हो आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब ये देखिए रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक सेल स्पैन मल्टीपल रोज, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए ये अनऑर्डर्ड
लिस्ट इज टाइप ऑफ बुलेटेड लिस्ट, तो बिल्कुल सही है। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, तो ये भी ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब यहां पर ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, देखिए कह रहा है योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल्स यू दैट ही और शी, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, हैज क्रिएटेड अ वेब पेज ऑन इंटरनेट साइट हैविंग यूआरएल। अब उसका यूआरएल भी दे दिया गया। यूआरएल बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 2 प्रकार का होता है, यूआरआई और यूआरएन। यूआरआई का क्या मतलब होता है? यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और यूआरएन का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज, ठीक है। कह रहा है कि लिंक करना है एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से, तो उसके लिए कोड लिखिए। तो क्या यूज होगा इसमें, क्या यूज होगा, कौन सा टैग यूज होगा? ए यानी एंकर टैग यूज होगा। एंकर टैग के बारे में मैंने बताया है, आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो एंकर टैग का यूज करेंगे और उसके लिए एट्रीब्यूट क्या यूज करेंगे? HREF। HREF इज द एट्रीब्यूट फॉर दिस, ठीक है। और यहां पर देखिए और में दिया गया, आप ये भी कर सकते हैं, राइट एन HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR लिखते हैं, ठीक है। पूरा कोड बताऊंगा आगे वीडियोस में, ठीक है। तो राइट HTML कोड टू क्रिएट पैराग्राफ। पैराग्राफ में P लिखते हैं केवल, और स्टाइल लिखिएगा और आगे इज इक्वल टू का निशान लगा के कलर और कॉलन लगा के ब्लू दे दीजिएगा, तो वो हो जाएगा पैराग्राफ कलर ब्लू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऊपर देखते हैं, ये जो MCQ क्वेश्चन है उनमें आते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देखते हैं। देखिए दिया गया श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी करना चाहती है, तो SCP प्रोटोकॉल होता है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल या एग्रीमेंट ऑफ रूल, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल के नाम दिए गए हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो SCP का मतलब होता है ना सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट का होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। HTTP का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारी ही चीजें यहां पे दी गई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा SCP, सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल। सिक्योरली ये ट्रांसफर करना चाहती है ना, सिक्योरली वाला प्रोटोकॉल यूज करना चाहती है, तो यही होगा, ठीक है। अब इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, तो देखिए DRDO तो गवर्नमेंट का भी है, फ्लिपकार्ट ही है जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी पे टिक कर दीजिएगा। बोल्ड करने के लिए हम स्ट्रांग लिखते हैं बोल्ड की जगह, ठीक है। और यहाँ पे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, देखिए इसमें कौन सा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा। सिक्योर तो होता ही नहीं है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो टेलनेट तो होता नहीं है, टेलनेट तो दूर से लॉग इन करने के लिए होता है ना, ठीक है। और यहां पे दिया गया SFTP माने होता है सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अब आते हैं यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। आप इस पेपर को डाउनलोड कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए कमेंट करके, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन देता ही रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।